Okay, welcome back after the break. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। We are still studying chapter 2 हम अभी भी अध्याय 2 ही पढ़ रहे हैं and we are looking at various reasons or the basis for ministering healing and deliverance. और हम बहुत सारे कारण और आधार देख रहे हैं कि चंगाई और जो छुटकारे की सेवा है करने के लिए। So when we pray for healing and deliverance for ourselves तो जब हम हमारे लिए चंगाई और छुटकारे की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं or for others, और या फिर बाकी के लिए, we pray based on God's nature, हम परमेश्वर के स्वभाव के आधार पर प्रार्थना करते हैं। the cross of Jesus Christ, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, the blood of Jesus, यीशु मसीह का लहू, the promises in God's word on healing, और जो चंगाई के बारे में वायदे हैं परमेश्वर के वचन में, वो the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सामर्थ, faith, विश्वास, the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य, the great commission, और महान आज्ञा, and the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह का नाम। So when you are praying for healing, don't say, I don't know what to pray for. तो जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा ना बोले कि मुझे नहीं पता किसके लिए प्रार्थना करना है। You can pray based on all of these things. तो आप इन सारे जो आधार हैं इनके आधार पर प्रार्थना कर सकते हैं। And I've also explained to you what you can pray for, right? और हमने ये भी बताया हुआ कि आप किस बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes. So you pray based on those things and you will see God moving and working on your behalf. तो आप इन सारे आधारों के ऊपर प्रार्थना करें और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर चंगाई दे रहा और कार्य कर रहा है। Now, before we end this chapter, तो इस अध्याय को खत्म करने से पहले we will look at a few questions that are mentioned there. तो हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं। Page number 81. पेज नंबर 85। Is it God's will to heal everyone? क्या प्रत्येक को चंगा करना परमेश्वर की इच्छा है? Is it God's will to heal everyone? क्या परमेश्वर की इच्छा है? Yes. But what do we do sometimes when we pray for people? लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभार जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो So we look at some reasons हम कुछ कारणों को देखेंगे why we should be convinced कि हमें क्यों इस बात के लिए राजी होना चाहिए that God is willing to heal everyone who comes to Him. कि परमेश्वर के पास जो भी आता है परमेश्वर उसे चंगा करने की इच्छा रखता है। So let us look at the life of Jesus. आइए हम यीशु मसीह के जीवन को देखें। When we look at the life of Jesus, जब हम यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, can you put on this fan for them, please? Somebody, thank you. Okay. So when we look at the life of Jesus, जब हम यीशु का जीवन देखते हैं, when people came to Jesus for healing, जब लोग यीशु के पास आए चंगाई के लिए, did Jesus ever tell them it's not God's will for you to be healed? क्या यीशु ने ऐसा कभी कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुम्हारे लिए चंगे होना? Did Jesus say that? क्या यीशु ने कहा? No. नहीं। Did Jesus ever tell them God wants you to be sick because He wants to teach you some spiritual lesson? क्या परमेश्वर यीशु ने कभी ऐसा कहा कि परमेश्वर चाहता है तुम बीमार रहो क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ आत्मिक बातों को सिखाना चाहता है? Did Jesus say that? क्या यीशु ने ये कहा? No. Did Jesus ever say God wants you to be sick because He wants to use you in spite of your sickness so that you will bring greater glory to Him? क्या कभी यीशु ने ऐसा कहा कि परमेश्वर चाहता है तुम बीमार ही रहो जिससे वो और ज्यादा तुम्हें इस्तेमाल कर सके तुम्हारी बीमारियों के बावजूद भी, जिससे और ज्यादा महिमा उसे मिले? No. Did Jesus say that? क्या यीशु ने कहा? No. Did Jesus tell anyone that, God will not heal you because your sins are too great and too many? क्योंकि क्या परमेश्वर ने यीशु ने कभी ऐसा कहा कि परमेश्वर तुम्हें नहीं चंगा करेगा क्योंकि तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा हैं और बहुत बड़े हैं? कैसा Did कहा? Jesus say that? No. नहीं। Okay. So we said when we are learning about healing and deliverance, we need to look at the life of Jesus. तो हमने right? कहा जब हम चंगाई या छुटकारे की सेवकाई को देख रहे हैं तो हमें यीशु का जीवन देखने की जरूरत है। But sometimes when we pray for healing for people, लेकिन कभी कभार जब हम लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं and people don't get healed, और जब लोग वो चंगे नहीं होते, either we tell them or they tell us, या तो हम उन्हें बोलते हैं फिर वो हमें बोलते हैं maybe it's not God's will for you to be healed. कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुम्हारे लिए चंगे होना। Maybe your sins are too great, too much. That's why God is not healing you. शायद आपके पाप बहुत ज्यादा बहुत बड़े हैं इसीलिए परमेश्वर आपको नहीं चंगा कर रहा Or है। when we pray for people and they don't get healed, or when they die, we think, oh, they might be very sinful. That's why God is not healed और them. जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते वो चंगे नहीं होते तो शायद हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पापी होंगे इसीलिए परमेश्वर उन्हें चंगा नहीं कर रहा है।
But do we see that in the life and ministry of Jesus? क्या हम ऐसा यीशु की सेवकाई और उनके जीवन में देखते हैं? No, he just Nahi. heals everyone. The Bible says Jesus healed all who came to him. और बाइबल बताती है कि यीशु के पास जितने भी आए उन्होंने सबको चंगा किया। So if you look at page number 82, और यदि हम पेज नंबर 82, this is a question, no? Here, God's will to और यदि हम heal. पेज नंबर 85 देखें We see so many scripture references there. तो उसके अगले पेज पे पेज 86 पे बहुत सारे वचन दिए गए हैं। And if you look, it says Jesus healed all of them. और यदि हम देखें तो यहाँ लिखा है कि यीशु ने सबको चंगा किया। And Matthew 8:16, it says, many who were demon possessed, they brought to Jesus, but Jesus healed them all. और मत्ती 8:16 कहता है कि जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित से वो उन सबको यीशु के पास लेके आए और उन्होंने सबको चंगा किया। And look at Matthew 8:16. How did Jesus heal them? और देखिए मत्ती 8:16 कैसे उन्होंने चंगा किया। Huh? How did he heal them? How did he cast out the spirit? उन्होंने कैसे उन आत्माओं को निकाला? Look at Matthew 8:16 with a word. Yes. वचन के साथ। And look at Matthew 12:15. मत्ती 12:15 Great multitudes followed him and he healed them all. कि बहुत ज्यादा लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। Look at Mark chapter 5 verse 56. अब देखिए मरकुस 6 अध्याय वचन 56। It says many people touched him and they were all healed. और वो कहता है कि बहुत सारे लोगों ने उसे छुआ और वो सब चंगे हो जाते थे। Look at Luke chapter 4 verse 40. लूका 4:40 वचन। He says he laid his hands on every one of them and healed them. और उन्होंने कहा कि उसने हर एक के ऊपर हाथ रखे उन्हें चंगा किया। Even when people were unsure of their healing, और जबकि लोग पूरी तरह से पक्के भी नहीं थे उनकी चंगाई के लिए, for example, the leper, जैसे कि वो जो कोढ़ी था, he was unsure about God's will, that whether God wants to heal him. और वो इस बात को पूरी तरह से नहीं जानता था कि क्या परमेश्वर की इच्छा है उसे चंगा करने की या नहीं। But Jesus responded, I am willing, and he healed the leper. और लेकिन यीशु ने इस प्रकार से जवाब दिया कि हाँ मैं इच्छुक हूँ और उन्होंने उस कोढ़ी को चंगा किया। And we read this in Matthew chapter 8 verses 1 to 3. और हम इसे पढ़ते हैं मत्ती 8 अध्याय वचन 1 से 3 में। So we see that everyone who came to Jesus, they were healed. और हम ये देखते हैं कि यीशु के पास जो भी आए वो सब चंगे हुए थे। But Jesus never told anyone it's not God's will to heal you. यीशु ने कभी नहीं बोला कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुम्हारा चंगा होना। He never told them that, your sins are too great. उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा बड़े हैं। But he just healed everyone. बस उन्होंने सबको चंगा किया। So why can we say that it is God's will to heal everyone? तो हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है सबको चंगा करना? Because we see that in the life and ministry of Jesus. क्योंकि हम इसे यीशु की सेवकाई और जीवन में देखते हैं। And we also see that the cross of Jesus is for everybody. और हम ये भी देखते हैं कि जो यीशु मसीह का क्रूस है वो सबके लिए है। Did Jesus die only for the Jews or the Christians and the believers, or for everybody? क्या यीशु जो है वो यहूदी विश्वासी के लिए ही मरे या फिर सबके लिए? सबके लिए मरे? सबके लिए। Yes. So Jesus died for everybody on the cross. तो यीशु मसीह जो है क्रूस पे सबके लिए मरे। And he paid for the sins for the whole world. Those who live, those who are living, those who are going to be living. और जो पाप जो है संसार का पूरे उन सबके लिए उसने कीमत चुकाई, जो पाप पहले हुए या हो रहे हैं या फिर होंगे आगे। So he took upon himself the sins of the whole world. पूरे संसार के पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। So those who believe in him, can they receive forgiveness of their sins? तो जो भी उसमें विश्वास करते हैं क्या वो अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं? Yes. So also on the cross, Jesus, what does Jesus take on the cross? तो और क्रूस पे और भी क्या उन्होंने और क्या लिया था? सिर्फ हमारा पापों के लिया? सिर्फ हमारे पापों को लिया? He took also our sicknesses. उन्होंने हमारी बीमारियों को भी लिया। Did he take all our sicknesses on the cross? क्या उन्होंने हमारी सारी बीमारियों को क्रूस पे लिया? So when he took upon himself our sicknesses, what did he give us? तो जब उन्होंने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया तो हमें क्या दिया? Healing, right? चंगाई। So is healing for everybody? क्या चंगाई सबके लिए है? Yes. Just like forgiveness of sins is for everyone,
healing is also for everyone. जैसे कि पापों की क्षमा सबके लिए है, वैसे ही चंगाई भी सबके लिए है। So we see that God's promise of salvation is for everyone. और हम ये देखते हैं जो उद्धार का वायदा है परमेश्वर का, वो सबके लिए है। And the promise of the gift of salvation is for everyone. और जो विश्वास, जो उद्धार है, उसका उपहार है, वो सबके लिए है। Now, if you look at this word salvation in the New Testament, और जब नए what's happening there? If you look at the word salvation in the Bible, आज हम बाइबल में जो उद्धार शब्द है इसे देखते हैं, we see the Greek word for salvation is sozo. और जो यूनानी शब्द है उद्धार के लिए वो है सोजो। And salvation or sozo और उद्धार और सोजो does not just mean forgiveness of sins. उनका मतलब सिर्फ पापों की क्षमा ही नहीं होता, It also means physical healing. वो हमारी शारीरिक चंगाई भी होती है। It means deliverance from demonic powers. शैतानी शक्तियों से छुटकारा होता है, It's rescue and preservation from harm and danger. और जो खतरा है उनसे बचाना होता है। And it also says that sozo or salvation is for everyone. और ये भी बताता है कि जो सोजो है वो उद्धार वो सबके लिए है, And we receive it by grace through faith. और हम इसे विश्वास द्वारा अनुग्रह से प्राप्त करते हैं। So just like I said, the word shalom does not just mean peace. तो जैसे हमने बोला था कि जो शालोम शब्द है उसका मतलब केवल शांति ही नहीं है, It also means, well-being. और उसका मतलब है हमारा पूरा अच्छा रहना। It also means wholeness of our physical bodies, our mind and our emotions. हमारे शारीरिक रूप से परिपूर्णता हमारे मनों में, हमारी भावनाओं में। Even so, और उसी तरह the word salvation और जो शब्द उद्धार है, salvation does not mean just forgiveness of sins. और उद्धार का मतलब केवल पापों से क्षमा ही नहीं है। Look at page number 84 and page number 85. आइए पेज नंबर 88, पेज नंबर 80 और 88 और 89 देखें। And in the English books is 84 and 85. So salvation means forgiveness of sins. और जो उद्धार है उसका मतलब पापों से क्षमा पाना। It means physical healing. इसका मतलब हमारी शारीरिक चंगाई। It means deliverance from demonic powers. दुष्ट आत्माओं की सामर्थ से छुटकारा। It means rescue and preservation from all harm and हमारे danger. खतरे से छुटकारा या सुरक्षा। So salvation is all of these words meanings together. तो जो उद्धार है वो सब कुछ मिला के इन शब्दों का वो मतलब है। Are you all able to understand? तो क्या आप समझ पा रहे हैं? So you see how important salvation is. तो क्या आप देखते हैं कि जो उद्धार है वो कितना महत्वपूर्ण है? So when we believe that forgiveness of sins is for everyone, तो जब हम ये विश्वास करते हैं कि जो पापों की क्षमा है वो सबके लिए है, then we also believe that healing is for तो everyone. हम ये भी विश्वास करते हैं कि चंगाई भी सबके लिए है। Because just as Jesus on the cross died for our sins, कि जैसे यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पे मरा, he also took upon our sicknesses so that we can receive healing. और वो उन्होंने हमारी बीमारियों को भी लिया जिससे कि हम चंगे हो सके। Now, for example, उदाहरण के लिए, if a person comes to your church और यदि कोई व्यक्ति आपकी कलीसिया में आता है or your prayer meeting or Bible study, या फिर बाइबल अध्ययन के लिए या फिर प्रार्थना सभा में, and he says he believes in Jesus and wants, to be forgiven of his sins, और वो कहते हैं कि वो यीशु में विश्वास करते, वो चाहते हैं कि अपने पापों से वो क्षमा पाएं, will any of you say, maybe it's not God's will to forgive you? तो क्या आप में से कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं, शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको क्षमा करना? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? No. Will you ever say, maybe God wants you to remain in your sins so that you can understand the deep love of God for you? तो क्या आप में से कोई ऐसा बोलेगा कि शायद परमेश्वर चाहता है कि आप पाप में ही बने रहें जिससे कि आप उसके गहरे प्रेम को समझ सकें? Or will we say God wants you to be partially forgiven and partially to remain in your sins? तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि आप आधे रूप से क्षमा पाएं और आधे रूप से क्षमा ना पाएं, so that you can be reminded of how much God has forgiven you? तो जिससे कि आप इसे हमेशा याद करें कि कितना परमेश्वर ने आपको क्षमा किया हुआ है। Will we tell that person that? क्या हम ऐसा बोलेंगे उस व्यक्ति को? No. What will we do? We'll be so excited and we'll just lead them in the salvation prayer. तो हम बहुत ही उत्सुक होंगे, बल्कि हम उन्हें और जो उद्धार की प्रार्थना उनमें उसमें अगुवाई करेंगे। In the same way, और उसी तरह when a person comes for healing, जब कोई व्यक्ति चंगाई के लिए आता है,
can we tell them it's not God's will to heal you? तो क्या हमें कह सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको चंगा करना? Or maybe God wants you to be in this, they're not healed. Do we look at them and say, maybe your sins are too great, God does not want to heal you? और क्या हम ऐसा उन्हें देख के बोलेंगे कि शायद आपके पाप बहुत ज्यादा बड़े हैं इसलिए परमेश्वर आपको चंगा नहीं करना चाहता? Or maybe you say, we prayed, but God did not heal you. Maybe, God wants you to be in this sickness so that you can understand God's love. तो हो सकता है आप ऐसा बोलेंगे प्रार्थना करने के बाद कि प्रार्थना करते हैं लेकिन आप यदि इसमें हैं तो Sins. और यदि आप आपके पाप में हैं तो देखना चाहते कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा या नहीं? Do we ever tell them those reasons? क्या हम ये सारे कारण उन्हें बोलते हैं? No, we don't. We would just pray for them for their healing and believe, just like we do for, when they come to us and they want to repent of their sins. तो नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते बल्कि हम उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। जैसे वो अपने पापों की क्षमा मांगने आते हैं वैसे ही चंगाई के लिए उनकी अगुवाई करें। Okay, no difference between forgiveness of sins and healing as well. कोई अंतर नहीं हो रहा चाहिए पापों की क्षमा में और छुटकारे में। Now look at page number 86. There's another question. तो आइए जो अगला पेज नंबर 90 पे एक अगला प्रश्न है, Is it right to pray if thy will when ministering healing and deliverance? तो चंगाई या छुटकारे की सेवा करते समय ये कहना उचित है, ऐसी प्रार्थना करना उचित है क्या कि यदि आपकी इच्छा रही तो? But sometimes when we pray for people to be healed, और कभी कभार जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं चंगा होने के लिए, do we pray like that? God, if it is your will, please heal them. तो क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यदि आपकी इच्छा हो तो आप चंगा करें? We used to pray like that. Yes or no? हम ऐसी प्रार्थना किया करते थे, हाँ या नहीं? Yes or no? Be honest. हाँ या नहीं? ईमानदार रहे। All of you are sleeping, I think. You're not able to understand my question. आप सब सो रहे, शायद आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। Sometimes when we pray for healing for people, जब कभी कभार हम लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना किया करते we are थे, so used to praying, तो हम बहुत ज्यादा प्रार्थना इस तरह के इस्तेमाल करते थे। God, if it is your will, please heal this तो person. हम ऐसे करते, यदि परमेश्वर आपकी इच्छा है तो आप इस व्यक्ति को चंगा करें, Yes or no? हाँ या नहीं? Yes, we've also heard people praying that God, if it's your will, please heal this और person. हमने लोगों को सुना भी ऐसे प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर यदि आपकी इच्छा है तो आप इसे चंगा करें। Is that the right way to pray? तो क्या ये सही तरीका है प्रार्थना करने का? It's not the right way to pray. ये सही तरीका नहीं है प्रार्थना करने का। Why? क्यों? It is God's will to heal. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना। So when we pray, we say, God, we know it is your will to heal this क्योंकि person. जब हम प्रार्थना करते तो हम ऐसे करें कि परमेश्वर, हम जानते हैं आपकी इच्छा है चंगा करना। When anyone came to Jesus for healing or deliverance, और जब कोई भी यीशु के पास चंगाई छुटकारे के लिए आए, did Jesus say, Father, if it is your will, please heal this person? क्या यीशु ने ऐसा कहा कि परमेश्वर यदि आपकी इच्छा हो तो इस व्यक्ति को चंगा करें? No, Nahi. right? Jesus always said, I do the will of my Father. यीशु ने हमेशा ये कहा कि मैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करता हूँ। Only one time Jesus prayed, if it is your will. Where was that? और सिर्फ एक बार जो है यीशु ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर यदि आपकी इच्छा हो। The Garden of Gethsemane. Yes, in the Garden of Gethsemane, in Matthew chapter 26, verse 39 and 42. गत्समनी के बाद में Where Jesus said, Matthew chapter 26, मत्ती अध्याय 26 39 and 42. और उसका वचन 39 से 42 तक। Jesus said, if it's your will, take away this cup. If it's not your will, take away this cup. तो यीशु ने कहा यदि आपकी इच्छा हो तो इस जो ये प्याला मेरे सामने है इसको दूर करें। And he says, not as I will, but as you will. तो फिर वो कहते परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। So, just take for example, तो उदाहरण के लिए इसे ले, if somebody comes to you and say, I am such a sinner, I want to repent of my sins, can you pray and ask Jesus to forgive me, help me to forgive my sins? और यदि कोई आपके पास आकर ये कहता है कि मैं पापी हूँ और क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिससे मैं क्षमा हो सकूं, मैं पाप की क्षमा मांगना चाहता हूँ। Or in your church, somebody is praying and you ask them why crying, and you ask them why they're crying. और आपकी कलीसिया में यदि कोई रो रहा है तो आप उन्हें पूछते हैं कि वो क्यों रो रहे हैं।
and they say, I'm such a sinner, I am asking God, Jesus to forgive my sins. तो वो कहते हैं कि मैं पापी हूँ और मैं यीशु को मेरी पापों की क्षमा मांग रहा हूँ And I want to believe Jesus as my Lord and और Savior. मैं यीशु को मेरा उद्धारकर्ता करके विश्वास करना चाहता हूँ। Now, will you pray for them and say, Jesus, if it is your will, please forgive them and give them salvation? तो क्या आप फिर ऐसी प्रार्थना करेंगे कि ये यीशु यदि आपकी इच्छा है तो आप इन्हें क्षमा करें और उद्धार दें? Will you pray that? क्या ऐसी प्रार्थना करेंगे? No, you will say, God, I'm so happy that this person has believed in you, forgive their sins and come into their lives. तो आप बोलेंगे, आप ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे बल्कि बोलेंगे, यीशु मैं बहुत खुश हूँ और आप इस व्यक्ति को उससे क्षमा करें और इसे उद्धार दें। And we are so happy. और हम बहुत खुश होते हैं। So when we pray like that for salvation and forgiveness of sins, तो जब हम इसी तरह हमारे पापों की क्षमा के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, when we pray for healing, we should never pray, God, if it is your will, please heal this तो हमें person. चंगाई के लिए भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें कभी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर यदि आपकी इच्छा हो तो चंगा करें। We know it is God's will. हम जानते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है, So we just say, God, we know it is your will to heal this person. Please heal this person. तो हम बस इतना कहते हैं कि परमेश्वर हम जानते हैं ये आपकी इच्छा है इस व्यक्ति को चंगा करना और आप इन्हें चंगा करें। You're able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes? Okay. Now let's look at this another question, third question. आइए एक और प्रश्न को देखेंगे, Page number 87. पेज नंबर 91 पे। It says, since God is sovereign, won't he just heal people if and when he wants to? तो ये इस प्रकार कहता है, यदि जो परमेश्वर है वो संप्रभुताकारी है, इसलिए वे लोगों को यदि और जब चंगा करना चाहता है तो क्या चंगा ना करेगा? So sometimes we ask this question, तो कभी कभार हम इस प्रश्न को पूछते हैं, hey, it's God's will to heal. ये परमेश्वर की इच्छा है चंगा He करना, loves to heal. वो चंगा करना चाहता है, He's a God who heals. वो चंगा करने वाला है, Why doesn't he just heal the person? तो क्यों वो सिर्फ उस व्यक्ति को चंगा नहीं कर देता? Why do we see some of our brothers and sisters, who are very godly, who serve Christ, they're missionaries, they're pastors, they love God very much, but we see them suffer so much of pain, sickness, and die because of prolonged illness? क्यों हम हमारे भाई बहन जो मसीह में हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, परमेश्वर के अच्छे अच्छे लोग, फिर वो बीमारी में सफर करते हैं, वो संघर्ष करते हैं और उनमें मर जाते हैं? Why? क्यों? Why doesn't God just heal them and make them well? क्यों परमेश्वर उन्हें चंगा नहीं कर देता और अच्छा नहीं कर देता? Have you ever thought this question? क्या आपने इस प्रश्न के बारे में सोचा है? Yes or no? हाँ या नहीं? So what is the answer for it? तो उसका उत्तर क्या है? Huh? They don't have faith? How do you know they don't have faith? हमें कैसे पता होगा कि उनके पास विश्वास नहीं है? When people came to Jesus, जब जो लोग थे वो यीशु के पास आए, some of them did not have faith. The leper. और जो कोढ़ी था विश्वास नहीं था उसके अंदर। Matthew chapter, where was that? Matthew chapter 8. मत्ती 8 अध्याय। He says, if you can heal me, please heal me. तो वो कहता है कि यदि आप मुझे चंगा कर सकते हैं यीशु तो मुझे चंगा He करें। says, if you're willing. और वो कहता है यदि आप इच्छुक हैं। Did he have the faith? क्या उसके पास विश्वास था? What was a woman who had the bent over back 18 years? Did she come to Jesus for healing? और जो स्त्री जो 80 साल से पूरी झुकी हुई थी उसका क्या क्या वो यीशु के पास चंगाई के लिए आई? But did Jesus heal her? यीशु ने उसे चंगा किया? Did Jesus ask her, do you have faith? क्या यीशु ने ये पूछा कि आपके पास विश्वास है? The man in the pool of Bethesda who was paralyzed and lying there, और जो बेथसेदा तालाब में वहां जो व्यक्ति था वहां पे लेटा हुआ था, and Jesus asked him, you want to be made well? और यीशु से पूछते क्या तुम ठीक होना चाहते हो? He says, every time the pool is stirred, somebody else falls in and I cannot be healed. और तो वो कहता है कि हर बार जब जो तालाब है उसका पानी हिलता है तो कोई और चला जाता है और मैं चंगा नहीं हो पाता। But he might have lacked faith, but what does Jesus tell him? Rise up, take up your bed and walk. And he just heals. उसका विश्वास हुआ होगा कमजोर, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं वहां पे, तुम खड़े हो, अपना पलंग उठा के चलो, और वो चंगा हो जाता है। So can we say they didn't have faith? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके Some पास of them did not विश्वास have नहीं? faith, but Jesus still healed them. कुछ लोगों के पास विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी यीशु ने चंगा किया। So why do you think some people don't get healed, तो even if they are so godly and prayerful? जब कुछ लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर में होते हैं फिर भी वो क्यों चंगे नहीं होते? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, ज्ञान नहीं है, ओके? हाँ, they don't exercise their faith. Just now I was telling you, they might have faith or they might not have faith. God can still heal them, like so many examples I gave you now.
तो जैसे हम बता रहे थे, उनके पास विश्वास हो सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यीशु ने उन्हें चंगा किया। सोचो, सब लोग सोचो, उठो, सब लोग सोचो। What's the reason? इसका कारण क्या है? You know the question? आप प्रश्न जानते हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? It's God's will to heal everyone. ये परमेश्वर की इच्छा है सबको चंगा करना। So why doesn't he just heal people? तो क्यों वो लोगों को चंगा नहीं कर देता? Why some people who are so dear to us suffer so much of pain और and जो हमारे sickness and हमारे die? प्रिय लोग हैं, वो क्यों बीमारियों तो जो दुख होते हैं उनमें रहते हैं? They're not living this life of sin. But you see, in all the people who Jesus healed, और जितने सारे लोगों को यीशु ने चंगा किया जिन्हें हम देखते हैं, he had not yet died on the cross for their sins. और वो उनके पापों के लिए क्रूस पे मरा भी नहीं था तब। But did he heal them? तो क्या उन्होंने चंगा किया? Do you think they were so perfect or they were sinful people? तो क्या आप सोचते हैं वो बहुत सिद्ध लोग थे या वो भी पापी लोग थे? Okay, but we can't say that, right? We can't say there are so many cases which I gave you now where they did not have faith, but Jesus healed them. बहुत सारी जो यहाँ पे स्थितियां ऐसी थी कि जिनके पास विश्वास नहीं था, वो यीशु के पास आए, लेकिन यीशु ने उन्हें चंगा किया। Okay, it is will to heal, but we have to co-labor and co-partner with him. Yes, very good. तो हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है चंगा करने की, लेकिन हमें उसके साथ रह के उस कार्य को करना होगा। Okay, let's look at 3 reasons. तो ये 3 कारण हम यहाँ पे देखेंगे। We'll divide this question and answer it in 3 parts. तो इस जो प्रश्न है, इसके उत्तर को हम 3 भागों में बांटेंगे। Like she said, what is your name? आपका नाम क्या है? Anisha. Anisha said, God is sovereign. अनिशा ने कहा कि जो प्रभु है वो महान है, It is his will to heal, वो उसकी इच्छा है चंगा करना, but it's also the responsibility of us human beings. लेकिन ये मनुष्य की जिम्मेदारी भी है। Just like I said in Psalm 115 verse 16, जैसे कि हमने बोला भजन संहिता 115 वचन 16 में, very important. Look at Psalm 115 verse 3 and verse 6. बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखें। भजन संहिता 115 वचन 3 और 16। It says in verse 3, और तीसरे वचन में इस प्रकार कहता है, where is God? हमारा परमेश्वर कहाँ है? In heaven. स्वर्ग Okay. में। And what does it say in verse 3? और तीसरे वचन में क्या कहता है? Huh? He does whatever he pleases. वो जो चाहता है वही करता है। Now look at Psalm 115 verse 16. अब वचन 16 देखिए इसी का। What does it say? ये क्या कहता है? The heavens belongs to whom? स्वर्ग किसका है? To the Lord. But the परमेश्वर earth का। is given to whom? लेकिन पृथ्वी किसे दी है? The children of men. That means he's given it to us. वो हमें दी हुई है, मनुष्यों को। Yes, God is sovereign. हाँ, परमेश्वर जो वो है संप्रभुताकारी है। What is the meaning of sovereign? और इस पूरा संप्रभुता का मतलब क्या है? Sovereign means God does what he wills and pleases. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, जो उसकी इच्छा है, उसे वो करता है। One of the nature of God that he is sovereign. और परमेश्वर का जो एक स्वभाव है वो ये है कि बहुत महान है, वो संप्रभुता है। Sovereign means God does what he wills, what he pleases. और इसका मतलब ये है कि जो उसकी इच्छा होती है और जो वो चाहता है उसे वो करता है। So God is sovereign. तो जो परमेश्वर है वो संप्रभुता है, He is also all powerful, और वो सर्वशक्तिशाली है, and nothing is impossible for him. और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। But yet in his sovereignty, लेकिन फिर भी उसकी संप्रभुता में, in his will and what he pleases to do, उसकी इच्छा में और जो वो चाहता है करने में, God has decided and chosen और परमेश्वर ने ये निर्णय लिया है, चुना हुआ है, to give the responsibility of what happens on the earth to man. और जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है उसकी जिम्मेदारी मनुष्यों को देने के लिए।
For example, उदाहरण के लिए think about Adam and Eve. आदम और हवा के बारे में सोचें। Now, when God created Adam and Eve, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की and He told them not to eat from the tree of the fruit of good and evil, और जो परमेश्वर है उन्होंने जो भले और बुरे का ज्ञान का जो फल था, पेड़ था, उसका फल खाने को मना किया। then did God know that they are going to disobey Him? तो क्या परमेश्वर को पता था वो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं? Did He know that they are going to eat from that tree? तो क्या परमेश्वर को पता था वो उस पेड़ से फल खाने वाले हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Then why did God allow it? तो फिर परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी? Many of you ask this question, right? तो हम में से बहुत से लोग इस प्रश्न को पूछते हैं। And many of you say, if only God had stopped them, we won't have all these problems in the world today. और हम में से अधिकतर लोग ये भी कहते हैं, यदि परमेश्वर ने वहीं रोक दिया होता तो आज इस संसार में हमें इतनी सारी परेशानियां ना होती। We won't be suffering like this today. तो हम इस तरह से परेशान नहीं हो रहे Why होते। did God not stop them? परमेश्वर ने क्यों उन्हें नहीं रोका? Did God know even before He created Adam and Eve, even before He created the Garden of Eden, did He know that they're going to eat from the tree and disobey Him? तो क्या परमेश्वर ये जानता था उस अदन की वाटिका बनाने से पहले, आदम हवा को बनाने से पहले, कि वो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? Did He know? क्या वो जानता था? Yes, the word of God says even before the foundations of the world, और हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार की नींव डाली जाने से भी पहले God Eve knows everything that's going to happen. परमेश्वर को सब पता है वो जो कुछ होने वाला है। And in the heart and mind of God, और उनके हृदय में और मन में the plan of salvation or the plan of redemption was already completed. और जो उद्धार की योजना थी और छुड़ाए जाने की योजना थी, वो उनके मन में पहले ही पूरी हो चुकी थी। That means He saw Adam and Eve sinning. इसका मतलब उन्होंने देखा आदम हव्वा को पाप करते हुए, He saw sin coming into the world. उन्होंने देखा इस संसार में पाप आते हुए, He also saw how Jesus is going to come. और उन्होंने ये भी देखा कैसे यीशु आने वाला है, And He also saw how Jesus is going to die on the cross and finish the work of और redemption. उन्होंने ये भी देखा कि कैसे यीशु क्रूस पे मरने वाला है और जो छुड़ाए जाने का कार्य है उसे पूरा करने So वाला है। even before God created the world, तो जब परमेश्वर संसार की रचना करने से पहले ही the plan of redemption was already completed in the heart and mind of God. और परमेश्वर के मन और हृदय में जो छुड़ाए जाने का योजना थी वो पहले ही पूरी हो चुकी थी। So when He started it, everything had just began to play out what had already conceived or finished in the heart and mind of तो God. जब उन्होंने शुरू किया तब वो वहां पे होना चालू हो गया, लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में पहले ही पूरा हो चुका था। So coming back to this question of Adam and Eve, तो इस आदम और हवा के प्रश्न के फिर से वापस आते हुए, did God know that Adam and Eve are going to disobey Him? तो क्या परमेश्वर जानता था जो आदम और हव्वा है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? Yes or no? हाँ या नहीं? Did He have the power to stop them? क्या उनके पास सामर्थ्य थी उन्हें रोकने के लिए? Yet, but why did He allow them to make that choice? लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों अनुमति दी उस चुनाव को बनाने के लिए? He gave the will to the people. Yes. हाँ। God gave us the free will to choose. परमेश्वर ने हमें हमारी मर्जी से चुनने की आजादी दी हुई है। Now, when the Bible says in Genesis that God created us in the image of God, और जब परमेश्वर हमें ये बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए or हैं in the likeness of God, और परमेश्वर जैसा दिखता है उस तरह से, now God does not have a form and shape. परमेश्वर के पास कोई आकार नहीं है। So what does it mean that God created us in His image and तो likeness? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने हमें उसकी समानता और स्वरूप में बनाया है? It means इसका मतलब that God is without sin. परमेश्वर जो है बिना पाप का है, He created Adam and Eve or mankind to be without sin. और जो मनुष्य है उसने मनुष्य को भी बिना पाप का ही बनाया। God never dies. परमेश्वर कभी नहीं मरता, He created Adam and Eve never to die. और आदम और हवा को भी कभी ना मरने के लिए बनाया। God has a mind to think. He gave Adam and Eve a mind to think. परमेश्वर के पास सोचने का मन है, वही मन परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया। God is sovereign. He does what He wills and pleases. He gave mankind the will to choose and to do what they want as well. और परमेश्वर के पास संप्रभुता है, तो परमेश्वर ने वही मनुष्य को भी दी कि वो जो चुनना चाहे, जैसे वो अपनी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। That is the meaning of God creating us in His image and likeness. तो यही मतलब है कि परमेश्वर हमें उसकी समानता स्वरूप में बनाता है। So if you read Psalm 115 verse 16, और यदि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 115 वचन 16, it says that
God has given mankind the earth as their responsibility. और ये कहता है कि जो परमेश्वर है परमेश्वर ने पृथ्वी को मनुष्यों को एक जिम्मेदारी के रूप में दिया So है। the responsibility is on our side. तो जो जिम्मेदारी है वो हमारी तरफ है। Yes, God will heal, हाँ, परमेश्वर चंगा करेगा, but we need to partner and co-labor because the earth is ours. लेकिन हमें उसके साथ सहकर्मी होकर कार्य करने की जरूरत है क्योंकि पृथ्वी हमारी है। That means every believer इसका मतलब हर विश्वासी must believe God's word, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना must चाहिए। speak God's word here on earth. इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए We must resist the devil. और जो शत्रु है, जो शैतान है, उसका सामना करना We चाहिए। must bind the works of devil and release the work of the kingdom of heaven. और हमें शैतान के कार्यों को बांधना चाहिए और परमेश्वर के राज्य को जारी करना We चाहिए। must take care of our bodies. हमें हमारे शरीरों की देखभाल करनी And चाहिए we must exercise faith और हमें हमारा जो विश्वास है उसका अभ्यास करना that चाहिए God will heal, He will deliver. कि परमेश्वर चंगा करेगा, वो छुड़ाएगा। And God will not normally do these things for us. और परमेश्वर ये सारी चीजें साधारण रूप से नहीं करेगा। We need to take that responsibility for ourselves. हमारे लिए हमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। So when we do these things, तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं then God will come and co-labor and co-partner with us and fulfill the work. तो तब परमेश्वर हमारे साथ रह के हमारा सहकर्मी बन के कार्य करेगा। We must learn, that's why, how to minister healing and deliverance and grow in faith. इसीलिए हमें सीखना चाहिए कैसे चंगाई और छुटकारे की सेवा करें और विश्वास में बढ़ें, To grow in spiritual strength, हमारी आत्मिक सामर्थ्य है उसमें बढ़ना, to grow in the anointing of God, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना and to grow in intimacy with God. और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बढ़ना। Yes, there is power available for God to heal every sickness and disease. हाँ, परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य मौजूद है जिससे हर एक बीमारी, हर एक रोग को वो चंगा करे। But God won't do it if we just sit back and do nothing. क्योंकि लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं करेगा यदि हम ऐसे बैठे और कुछ ना करें। We need to partner with God, co-labor with Him, and that's when He will work. और हमें उसके साथ सहकर्मी होकर कार्य करने की जरूरत है, तब वो कार्य करेगा। But there are some times लेकिन कुछ ऐसे समय भी हैं when people will not, they are weak in their faith, जब वो अपने विश्वास में कमजोर होते they हैं are specifically not praying, और वो खास कर से प्रार्थना नहीं कर रहे but हैं, God will move and work and heal and deliver them. लेकिन परमेश्वर जो है उन्हें चंगा करेगा, उनके जीवन में कार्य करेगा। This is not the normal way. There are few exceptions. तो ये कुछ असाधारण कारण नहीं, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अलग हैं। So normally what God will do is He will wait for us to take that step and do our तो responsibility. आमतौर पर परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए इंतजार करता है, हम कदम बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारी को लें। But there are times when nobody is there or nobody exercises faith, but God will just go ahead and move and heal people. लेकिन कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब कोई आगे कदम नहीं बढ़ाता तो परमेश्वर वहाँ पे अपना कार्य करता है और उन्हें चंगा करता है। So there are two sides of the same coin. तो उसी एक ही बिंदु की यहाँ पे दो चीजें हैं। But normally God will wait for us to do our work because it's our responsibility. आमतौर पे परमेश्वर हमारा कार्य है जो हमारा है उसे करने का इंतजार करता है। You're able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? Now, second reason और दूसरा कारण why we are answering this question, why God is sovereign, why doesn't He just heal people? तो हम इस बात का जवाब दे रहे हैं प्रश्न का कि यदि परमेश्वर संप्रभुताकारी है तो क्यों वो लोगों को चंगा नहीं करता। So we see that God is sovereign, तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर संप्रभुताकारी है, yet He chooses to work through our faith. लेकिन फिर भी वो जो हमारा विश्वास है उसके द्वारा कार्य करने को चुनता है। So you can ask this question, तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, God is all powerful, परमेश्वर सामर्थशाली है, it is His will to heal, यदि उसकी इच्छा है चंगा करना, then why is He limited by our unbelief, by our lack of faith? तो क्यों वो हमारे अविश्वास और विश्वास की कमी के कारण वो सीमित रहता है। Like we read in Matthew chapter 13 verse 58. जैसे हमने पढ़ा मत्ती 13 अध्याय उसका 38 वचन। Look at page number 89. तो ये पेज नंबर देखिए 94 You can read Matthew chapter 13 verse 58, please, और everyone. मत्ती 13 अध्याय वचन 58 आप सब पढ़ सकते हैं इसे। What does it say there? That Jesus did not do mighty works. तो यहाँ पे क्या कहता है कि यीशु सामर्थ के काम वहां पे नहीं किया। Why? क्यों? Because of their unbelief. उनके अविश्वास के कारण। So we can ask this question,
तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, why does our unbelief limit God's power from healing people? कि हमारा विश्वास क्यों परमेश्वर को रोक देता है लोगों को चंगाई देने से? What do you think is the answer? तब क्या सोचते हैं, उत्तर क्या है? Why should Jesus depend on our faith to bring healing to यीशु people? चंगाई को लाने के लिए क्यों हमारे विश्वास पर निर्भर रहता है? To bring healing for ourselves and the faith of the person to bring healing for them. और चंगाई हमारे लिए लाने के लिए या फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए लाने के लिए? Why do you think? क्यों? Huh? Why do you think Jesus depends on our faith आप क्यों सोचते हैं कि यीशु हमारे विश्वास पर निर्भर रहता है for healing to happen? इस चंगाई होने के लिए? Yeah, he who comes with faith, he heals. But why is it important for that faith? Why can't Jesus just heal even if there's no faith? तो विश्वास होना क्यों जरूरी है? God design, ma'am. 1 minute. Faith. Very good. Yes. Faith shows that we have a desire to receive the healing. और जो विश्वास है वो ये दिखाता है कि हमारे पास इच्छा है चंगाई को पाने के And what लिए, is the second thing you said? Yeah, we are honoring God. और हम Yes. परमेश्वर का आदर कर रहे हैं. Very smart. Can you clap for her, please? उसके लिए ताली बजा सकते हैं. And also Anisha, right? Please clap for Anisha. She gives some smart answers. अनिशा के लिए भी ताली बजा. Yes. Nicely. बहुत अच्छे से. Nicely for that. Sorry, Devraj, you were saying something. Yes, ma'am. It's God design, ma'am. Sorry? It's God's God design, ma'am. desire. Yes, God's desire. Yes. So what is the answer? तो उत्तर क्या है? You know, God is all powerful, तो परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, but why does our faith matter? तो क्यों हमारा विश्वास है जो वहां पे मायने रखता है? All that we can say और जितना हम ये कह सकते हैं वो ये है is God has decided that it should be like this. कि परमेश्वर ने ऐसा निर्णय लिया हुआ है, ये ऐसे ही होना चाहिए. So we see that everything God gives us, तो हम ये देखते हैं जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है it is through grace. ये अनुग्रह के द्वारा है. Grace means what? अनुग्रह का मतलब क्या है? Yes, we cannot do it on our own. जो हम हमारे खुद से नहीं कर सकते, We are not worthy. हम उसके योग्य नहीं हैं, We cannot earn it, हम उसे कमा नहीं सकते, but it's a free gift. लेकिन वो मुफ्त में मिलता है. So we cannot earn healing. तो जो चंगाई है हम उसे कमा नहीं सकते. We can't give God money to receive healing. हम परमेश्वर को पैसा नहीं दे सकते चंगाई पाने के लिए. We don't deserve healing. हम इसके चंगाई के योग्य नहीं होते. Healing is a gift from God. जो चंगाई है वो परमेश्वर की ओर से उपहार है. But however, और लेकिन फिर भी God has chosen परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है that these gifts that He gives freely कि ये जो उपहार है ये हमें मुफ्त में देता है, should normally be received through faith. ये आमतौर पे विश्वास के द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए. So why is faith important? तो विश्वास क्यों जरूरी है? Why is God depending on your faith and my faith to bring about healing in our lives? क्यों परमेश्वर आपके और हमारे विश्वास पर निर्भर होता है हमारे जीवन में चंगाई लाने के लिए? Because faith gives us equal opportunity. क्योंकि जो विश्वास है वो हमें बराबर के अवसर देता है. Whether you are rich or poor, चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, whether you are educated or uneducated, या आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, whether you are young or old, चाहे आप जवान हैं या बुजुर्ग हैं, where every person can believe in God जब मसीह में हर कोई विश्वास कर सकता है and no one has the advantage, और कोई भी उसका फायदा नहीं उठाता, but everyone can exercise their faith. और सब कोई अपने विश्वास का अभ्यास कर सकता है. So we can also, God knows our human tendency. और जो परमेश्वर है वो जो मनुष्य की सोच है उसे जानता है. We can say as human beings, और मनुष्य होने के नाते हम ऐसे कह सकते हैं see, Jesus healed Ashish. He did not have any faith, but Jesus healed him. कि आशीष के पास कोई विश्वास नहीं था फिर भी उन्होंने चंगा कर दिया. But Diksha has so much of faith, but Jesus has not healed her. और दीक्षा के पास बहुत सारा विश्वास है लेकिन फिर भी चंगा नहीं किया. So God is very partial God. कि परमेश्वर जो है भेदभाव पक्षपात करने वाला है.
Can we say that as human beings? तो हम मनुष्य होने के नाते क्या हम ऐसा कह सकते हैं? Yeah, most of the time we do, right? We So- say that. We blame God. तो कई बार हम ऐसा कहते हैं, परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। So God is making faith as the important requisite for us to heal, receive healing. और जो परमेश्वर है, विश्वास को सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां पे बना रहा है चंगाई को पाने के लिए, So everyone gets equal opportunity. जिससे कि जो है हर एक व्यक्ति बराबर अवसर को पा सके। And also faith shows our desire in believing in God. और जो हमारा और विश्वास जो है हमारा ये भी दिखाता है कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, And also it shows that we are honoring Him. और ये दिखाता है कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। Can you understand? क्या आप समझ सकते हैं? So when we have faith, it gives us all equal opportunities. तो जब हमारे पास विश्वास होता है तो हमें बराबर का वहाँ पे अवसर मिलता है। And we also cannot blame Jesus that He healed some and He did not heal some. और हम यीशु को ये दोष भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने कुछ को चंगा किया, कुछ को चंगा नहीं किया, Because He can tell us, hey, that person had faith, so he received healing, or he or she received healing. तो क्योंकि वो ऐसा कह सकते कि उस व्यक्ति के पास विश्वास था इसीलिए उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। So if we want to receive something, we put our faith in Jesus Christ. तो यदि हम कुछ ही पाना चाहते हैं तो हमारा विश्वास हम यीशु के ऊपर रखते हैं। But there are some times when God healed people, और लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब यीशु चंगा करते हैं, when they did not have faith. जब उनके पास विश्वास नहीं These होता। are only exceptions, but most of the time He responded to the faith of people. ये कुछ थोड़ी ही बातें हैं, लेकिन आमतौर पे ज्यादातर जो है वो विश्वास के द्वारा ही वहाँ पे जवाब देते हैं। And so the third thing that we can answer about this question, और तीसरी बात जो इस प्रश्न के बारे में हम जवाब दे सकते हैं some things we know and some things we do not know. कि कुछ चीजें जो होती हैं हम जानते हैं और कुछ चीजें हम नहीं जानते हैं। Sometimes we see believers who love God deeply, और कई बार हम ये देखते हैं कुछ विश्वासी जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, they serve God faithfully, वो परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करते हैं, they pray, प्रार्थना करते हैं, they believe God's word, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, yet they still suffer illness and sometimes they die. लेकिन फिर भी वो बीमारियों का सामना करते हैं और वो मर जाते हैं। And when we see this, we naturally ask the question, why God? और जब हम ये सब देखते हैं तो प्राकृतिक रूप से हम ये सवाल पूछते हैं, क्यों परमेश्वर? So sometimes we can answer very honestly, तो कई बार हम बड़े ही ईमानदारी से इसका उत्तर दे सकते हैं is we do not know. कि हमें नहीं पता। We have some reasons, कुछ कारण है हमारे पास, but sometimes we do not know. लेकिन कई बार हमें नहीं पता है। Why don't we know? Look at what Deuteronomy chapter 29 verse 29 says, page तो number 91. हम क्यों नहीं जानते? आइए हम उसे देखें। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय वचन 29 पेज नंबर 96। So everyone read Deuteronomy chapter 29 verse 29. तो सब कोई व्यवस्था विवरण वचन 29 अध्याय 29 पढ़े। So what does it tell us there? तो यहाँ पे हमें क्या बताता है The secret things belongs to whom? कि गुप्त बातें किसके वश में है? God. And the things that He has revealed to us in the Word of God belongs. और जो बातें उसने जो बातें अपनी उसने वचन में प्रकट की हैं वो किसके पास हैं? Yes, with us, वो right? हमारे पास हैं। So there are some things we do not know. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। Some questions we cannot answer. कुछ प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे सकते। Some of you are asking, why did God take away my father and my mother? तो जैसे आप में से कुछ लोग पूछे कि क्यों परमेश्वर ने मेरे माता या पिता को ले लिया? Or why did my brother and sister die so early? क्यों मेरा बहन या भाई बहुत जल्दी मर गए? Why did that pastor or that minister of God die even though he loved the Lord so much? कि क्यों वो जो पासवान और जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर को प्रेम करते फिर भी क्यों मर गए? We don't have full answers, तो हमारे पास पूरा उत्तर नहीं होता, but we should be careful not to make quick judgments. लेकिन हमें बहुत जल्दी न्याय करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। Tell your neighbor, don't make quick judgments. और आपके पड़ोसी को बोले जल्दी से न्याय ना करें। What are some of the judgments we make? और क्या जो न्याय की बातें होती हैं हम बनाते हैं? हाँ, उसने पाप किया होगा. That means they must have lived in sin. We don't know. शायद वो पाप में जिए होंगे, Or they must not have enough faith. शायद उनके पास विश्वास नहीं होगा,
or they are doing things which are not honoring in God's और sight. शायद वो ऐसी चीजें कर रहे हो परमेश्वर की नजरों में आदरणीय नहीं है। The best thing to do when we don't have answers is don't make any judgments. और सबसे अच्छी चीज जब हमारे पास उत्तर नहीं होता तो वो ये है कि किसी प्रकार का वहाँ पे न्याय ना करें। Just say we simply do not know all the details. तो बस ऐसे ही बोले साधारण तरीके से कि हमें नहीं पता सारी यहाँ पे बातें, Only God does. क्योंकि केवल परमेश्वर जानता है। But what should we do? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? We need to believe that God is good all the time. हमें ये विश्वास करना चाहिए कि जो परमेश्वर है हर समय भला है। We should believe that God heals all the और time. हमें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हर समय चंगा करता है। And God loves us and God loves the person who has died. और परमेश्वर हमें प्रेम करता है और परमेश्वर उससे भी प्रेम करता है जो मर चुका है। And God's word is true. और परमेश्वर का वचन सत्य है। Even when we don't understand everything. और तब भी जब हम सब कुछ नहीं समझ पाते हैं। And we need to understand और हमें ये समझने की जरूरत है that even if we have faith, it does not mean that we have all the answers. और यदि हमारे पास विश्वास है तब भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सारे प्रश्नों का उत्तर होता है। And faith means trusting God even when we don't have the answers. विश्वास का मतलब ही यही होता है कि परमेश्वर पे विश्वास करना जब हम चीजों को पूरी तरह से नहीं भी समझते हैं। And faith says, I don't understand everything, but I will trust God who does. और विश्वास कहता है कि मैं सब कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो समझता है। And faith continues to walk in the light that God has given us, even when there are unanswered questions. और जो विश्वास है वो उसी प्रकाश में चलते रहना जारी रखता है तब भी जब हमारी जो प्रार्थना है उनका उत्तर नहीं मिलता है। Okay, we'll stop here and we'll meet after the break. Thank you.